चलिए तो बड़ा जाए आगे हैं। यस सर। और कहाँ छोड़ा था लास्ट टाइम? पॉइंट नंबर कितने में छोड़ा था? एग्जाम्पल दे दे कुछ हैं? यस सर। कुछ एग्जाम्पल दिए थे। चलिए तो आगे लिखो, चलो क्या आगे लिखो। पॉइंट नंबर 9 लिखो, जितना भी पॉइंट नंबर 9 लिखो। नॉनसेंस लिखो भाई, नॉनसेंस। सर सर हैं? स्पेलिंग ऑफ नॉनसेंस NONSENSE नॉनसेंस, कॉमा वेदर WEATHER वेदर, नॉनसेंस कॉमा वेदर एंड प्रोग्रेस अनकाउंटेबल नाउन्स, प्रोग्रेस अनकाउंटेबल नाउन्स are used as singular, are used as singular and takes singular verb, and takes singular verb. They do not take They or those. they do not take a या n और s या es, a या n और s या es। ब्रैकेट में कर लो, नई लाइन से ब्रैकेट में लिखना है। नॉलेज एंड मैजिक आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स, knowledge and magic are also uncountable nouns. We do not use a or s to make plural, if we want to make plural, then we can make so if we want to make plural, then we can make by adding a piece of I spell of etc, like this both of बता दिया था। हाँ, if you want to make plural, हाँ, then we use मतलब we make by adding a piece of I spell of etc। और नोट में लिख लेना है, नोट में SPELL spell, हाँ SPELL स्पेल नोट में लिख लेना है। knowledge can take a sometimes, कभी कभी knowledge के साथ a आ सकता है। चलिए एग्जाम्पल लिखो। knowledge is power, नेक्स्ट लिखना है our knowledge is power, और सब our knowledge is power, आ लिखना है he has a knowledge of the truth, आ लिखना है he has knowledge of the truth, तो जरा फर्स्ट में बताइए राइट रॉन्ग। wrong, फर्स्ट वन, सेकंड वन, right,
थर्ड वन, Wrong. फोर्थ वन। Right. चलिए सुन लो, जो नॉलेज इज पावर है वो आपका राइट है और जो आ नॉलेज इज पावर है वो गलत है। और ही हैज अ नॉलेज ऑफ द ट्रूथ ये आपका राइट है और ही हैज नॉलेज ऑफ द ट्रूथ ये रॉन्ग है आपका। ठीक, कैसे कैसे गलत है वो लॉजिक समझ लो। मैंने तुमको बताया जनरली वी डू नॉट यूज ए या एन और एस या ई एस, ऐसे ही ऐसा ए एन नहीं लगाते जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, तो बताइएगा जब नॉलेज इज पावर है और फिर आर नॉलेज इज पावर हो कर जाएगा। ठीक है, नॉलेज इज पावर ही रहेगा, राइट। आर नॉलेज इज पावर नहीं होगा क्योंकि जनरली वी डू नॉट यूज ए या एन। ठीक, उसके आगे है ही हैज अ नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, यानी ही हैज अ नॉलेज ऑफ द ट्रूथ यानी ये सच की नॉलेज रखता है, यानी सच का ज्ञान इसको है। तो याद रखना ये चीज नोट करने की है, इस चीज का ध्यान रखना। देखो आर्टिकल इस केस में आ सकता है। ठीक है, हालांकि आर्टिकल अभी हमने क्लास नहीं लिया, आगे लेंगे हम आर्टिकल क्लास, लेकिन हमने कहा कि भी ही हैज अ नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। तो याद रखना उस केस में पता है यही अनकाउंटेबल नाउन पता क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको जोड़ दिया ट्रुथ से, आपने सच से, यानी इसको क्या है कि इसको सच की नॉलेज है, इसको सच का ज्ञान है। सच का ज्ञान है तो इट मीन्स क्या है, झूठ का भी ज्ञान होता होगा। यानी एक तरीके से क्या हो गया, फिर ज्ञान दो तरीके का होता है, एक सच का होता है, एक झूठ का है। अब जब बताइएगा जिसकी भी वैरायटी बन जाएगी, जो एक से ज्यादा देखने को मिलेंगे वही तो कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन की संख्या ज्यादा होती है तो यानी वो बन जाएगा तुम्हारा कॉमन नाउन। इसीलिए ही हैज अ नॉलेज ऑफ द ट्रुथ ये राइट होगा और ही हैज नॉलेज ऑफ द ट्रुथ ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब कॉमन नाउन बन गया तो याद रखना ये आगे हम सीखेंगे भी, कॉमन नाउन जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल ए या एन हम लगाते ही लगाते हैं। समझ में बात? भाई मान लीजिएगा जनरली वी डू नॉट यूज आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हम, बट स्पेशल केस में हो जाएगा। ऐसे ही होगा जब उसको कॉमन नाउन आप बना दोगे। ठीक है, वो कॉमन नाउन हो गया उस केस में। ठीक है, तो उस केस में जो है आप जो है लगा सकते हैं ए या समझ में बात। कॉमन नाउन बना कैसे, वही नाउन है वही नाउन, बट क्या है उसको किसी चीज से और से जोड़ दिया हमने, सच से जोड़ दिया। जब सच से जोड़ दिया तो तुमने तो उसकी वैरायटी बना दी ना, और जब वैरायटी है तो वैरायटी किसकी होती है, कॉमन नाउन की। चलिए तो इतना क्लियर हुआ। और रेगुलर एग्जांपल और लिखना है तो लिखो जल्दी से। लिखिए ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आगे लिखना है ही हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ही हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आगे लिखना है इट इज सच नॉलेज। अच्छा, सर स्पीक सेकंड ही हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश और एक है ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो पहला वाला तो हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश है, दूसरा ए नहीं लगाना है, बस इतना करना है। तो कुछ कॉमन सेंस भी यूज किया करो कि भाई बस थोड़ा सा चेंज करें, बाकी तो सेम लिखना है और तेजी से लिखना है, लिखने की स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, आई लिखो नेक्स्ट। लिखिए आई सा मैजिक यस्टरडे, आई सा मैजिक यस्टरडे, आई सा मैजिक यस्टरडे। आई ना आई सा आ मैजिक यस्टरडे, I saw a magic yesterday. आ लिखना है it is nice weather, it is nice weather। आ लिखना है it is a nice weather, it is a nice weather, it is a nice weather। आ लिखना है what nonsense, what nonsense to have a picnic today, what nonsense to have a picnic today, what nonsense to have a picnic today। और नेक्स्ट लिखना है what a nonsense to have a picnic today, what a nonsense to have a picnic today। जरा बताइएगा फर्स्ट वन राइट है कि रॉन्ग है, यानी he has a good knowledge of English। Right. राइट है कि रॉन्ग है? Right. राइट है? राइट। चलिए राइट होगा। Why? Because we have joined with नाउन। मतलब इंग्लिश के साथ जोड़ दिया ना, इंग्लिश के साथ जोड़ दिया तो इसका मतलब कॉमन बना दिया। आ गया ही हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, पे ये Wrong. गलत हो गया, आर्टिकल देना चाहिए था।
आ गया है आयशा मैजिक यस्टरडे, तो आयशा मैजिक यस्टरडे Right. Right. राइट है रॉन्ग है? Right. राइट है। आयशा आ मैजिक यस्टरडे Wrong. ये रॉन्ग है। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, वी कैन नॉट सी मैजिक, हम मैजिक को देख नहीं सकते। आ गया इट इज नाइस वेदर, Right. ये राइट है। इट इज अ नाइस वेदर Right. Wrong. ये रॉन्ग है, ठीक है। वेदर के साथ नहीं प्रयोग करते आर्टिकल का, ए आर का प्रयोग। आए ना Sir, it is nice weather. There is no article. हाँ तो It is a nice weather. It is a nice इट इज अ नाइस वेदर एक और तो लिखवाया था। Sir, second. It's right. It is nice weather. It is nice weather, this is right, and it is a nice weather, this is wrong. And go for next. What nonsense to have a picnic today, this is right, wrong. Right. Right. And next one, Wrong. what are nonsense to have a picnic today, this is wrong. चलिए तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट के लिए चलना है। देखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, टू थर्ड्स यानी जैसे टू थर्ड्स और लिखो थैंक्स, THANKS, थैंक्स, ऑर्डर्स, आर्म्स, ALMS, आर्म्स का मतलब होता है भीख। ग्लासेस, GLASSES, ग्लासेस यानी चश्मा। असेट्स, ASSETS, असेट्स मतलब संपत्ति। स्केल्स, SCALES, स्केल्स मतलब तराजू, SCA. तराजू मतलब तोलने वाली। देखो वेजिटेबल्स मतलब साग सब्जी। मिसल्स, MEASLES, मिसल्स मतलब चेचक। इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज, मतलब बीमारी होती है एक प्रकार की। Yes. Chicken pox. यस। आगे देखो ईटेबल्स, EATABLES, ईटेबल्स मतलब खाने की चीज है जिनको मतलब खाया जा सकता है, उसको कहते हैं ईटेबल्स। आगे लिखना है बोवल्स, BOWELS, बोवल्स मतलब आंत जो शरीर में होती है। आगे देखो फैटर्स, FETTERS, फैटर्स का मतलब होता है हथकड़ी। फैटर्स मतलब हथकड़ी यानी चेन्स। आगे देखो क्रीडेंशियल्स, CREDENTIALS, क्रीडेंशियल्स का मतलब होता है परिचय पत्र यानी एक तरीके से इंट्रोडक्शन। क्रीडेंशियल्स मतलब आता है ना, जैसे मैसेज वार्न करते हैं भाई डू नॉट शेयर योर क्रीडेंशियल्स, अपनी मतलब किसी को भी अपनी पहचान मतलब चीजें जो जरूरी चीजें वो ना बताएं पर्सनली। आगे है पेंट्स, PANTS, पेंट्स। पजामाज, PYJAMAS, पजामाज। PYJAMAS, पजामाज, ठीक है। एसिस, ASHES, एसिस। Means. एसिस मतलब होता है अस्थियां। Bones. हाँ मतलब जो मर जाता है उसकी राख को कहते हैं अस्थियां, ठीक है। जो मर जाता है व्यक्ति उसकी अस्थियां को मतलब प्रवाह करने के लिए जाते हैं, मतलब उसको बहाने के लिए।
ठीक है, SS means. हैं? SS means. हाँ, आगे लिखना है these are plural nouns, these are plural nouns and take plural verb. And they do not take, and they do not take, and they do not take s or es, s or es, ठीक है, ऐसे ही ऐसे भी नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी लगा है इनमें, ठीक। और लिखना है we do not use in singular form, we do not use in singular form after removing s or es, after removing s or es, यानी s या es हटा करके भी इनको सिंगुलर में नहीं कर सकते प्रयोग, ठीक। लेकिन नॉट में लिख लेना है, नॉट में लिखना है जब, हिंदी में लिखना है जब असेट का मतलब गुण होता है, जब असेट ASSET असेट, जब असेट का मतलब गुण होता है तो इसका सिंगुलर में भी प्रयोग करते हैं, तो इसका सिंगुलर में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर में प्रयोग कर लेंगे, जैसे लिख लो एग्जांपल, गुड हेल्थ इज अ ग्रेट असेट, गुड हेल्थ इज अ ग्रेट असेट, गुड हेल्थ इज अ ग्रेट असेट, आना गुड हेल्थ इज अ ग्रेट असेट्स, गुड हेल्थ इज अ ग्रेट असेट्स, आना है गॉगल्स, मतलब सॉरी वो लिखा था गॉगल्स लिखा था, और क्या ग्लासेस, ग्लास, someone spoke me, व्हाट, no, नहीं, who said, नहीं, said, I don't know. who said, who said नहीं, who said नहीं, nobody said, No, sir. अच्छा, चलो तो लिखो ग्लासेस आर गुड, ग्लासेस आर गुड, नेक्स्ट लिखना है ग्लासेस इज गुड, ग्लासेस इज गुड। तो बताइएगा फर्स्ट वन राइट रॉन्ग, Right. Right. फर्स्ट वन, सेकंड वन, Wrong. थर्ड वन, Right. Right. लास्ट वन, Wrong. पता चल गया ना क्या है क्या नहीं है। Yes. चले तो बहुत अच्छी बात हुई, पता चल गया तो ही, ठीक है। आगे बढ़ो तो यानी आपको बताया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं सम ऑफ द नाउन्स इफ यू रिमेंबर, यानी जो सिंगुलर प्लूरल दोनों प्रयोग कर लिए जाते हैं, सिंगुलर में उनका प्रयोग और प्लूरल में बताया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंस, जैसे द जूरी, एक तो हो गया वाज यूनाइटेड है और एक था द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, लिखवाया था ना, याद है ना? यस गुड। सो नाउ लेट्स गो अहेड भाई, तो आगे बढ़ा जाए, Yes, sir. ठीक। तो आगे बढ़ना है, लिखिए लिखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना है when we add the name of subject, when we add the name of subject with
with any person, then we use as plural, and we use as plural and use plural verb ठीक। यानी जब किसी सब्जेक्ट का नाम किसी व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो याद रखना उसको फिर हम प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं उसको, और वह भी प्लूरल रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे मान लीजिएगा हमने लिखा, और याद रखना नोट में लिख लो, इट विल टेक आर्टिकल द, और आर्टिकल द भी लेगा, इस चीज का ध्यान रखना, आर्टिकल द भी लेगा। जैसे द मैथमेटिक्स ऑफ आर के यादव इज गुड। आगे लिखा, यहीं पे मैं दो एग्जाम्पल कर रहा हूँ इसकी जगह, चलो आगे लिख लो, द मैथमेटिक्स ऑफ आर के यादव आर गुड। नेक्स्ट लिखा, द मैथमेटिक्स is good। Number 4, the mathematics are good। जरा देखो, फर्स्ट वन बोलो राइट रॉन्ग, सेकंड वन Right. थर्ड वन Right. Third is right. लास्ट वन। Wrong. चलिए बस एक ही एग्जाम्पल राइट है, जो आपका सेकंड वाला, बाकी सब गलत है, काट देना है, Yes sir, there is the should not क्योंकि आर्टिकल दा नहीं लेगा। ठीक है, Yes, sir, article should not ये तो स्पेशल केस में लेगा ना, तब जब नाम जोड़ेंगे, नहीं तो बताया था नेम ऑफ सब्जेक्ट जो है, बोलो कौन सा नाम होता है? name of subject, हाँ, कौन सा नाम होता है नेम ऑफ सब्जेक्ट? common noun, Common noun. कॉमन नाम होता है नेम ऑफ सब्जेक्ट है, ये सब याद है तुमको? Proper noun. yes sir, proper, हैं? proper noun, अरे प्रॉपर नाउन हो गया ना, जो भी कोई खास नेम है वो सब प्रॉपर होता है, तो Proper noun. प्रॉपर नाउन होता है। और याद रखना ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन भी होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है। प्रॉपर इसलिए होता है क्योंकि खास नेम है, एब्स्ट्रैक्ट इसलिए होता है कि आप इंग्लिश को देख नहीं सकते। ठीक है, English. हाँ। Mathematics. यानी कोई भी इंग्लिश है, चाहे मैथमेटिक्स है, कुछ भी साइंस है, उसको आप देख नहीं सकते। ठीक है, आप वो देख तो सकते हैं, देखो ये इंग्लिश, ये इंग्लिश है, ये बोर्ड है, तो मतलब इंग्लिश को देख नहीं सकते। आप बुक को देख सकते हो, आप मतलब वर्ड्स को देख सकते हो, बट इंग्लिश को नहीं देख सकते। ठीक है, तो इंग्लिश एक आपका थॉट होता है, विचार होता है, जो थॉट होता है उसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, एक आइडिया सेट है, किस तरीके के वर्ड लिख के जाएंगे तो इनको इंग्लिश कहेंगे। ठीक है, ये आइडिया है तुम्हारा। तो जो आपका नेम ऑफ सब्जेक्ट है वो प्रॉपर नाउन भी होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है। तो मैं चाहता हूँ ये लिख लिया जाए और आज यही छोड़ेंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है नाउन में, जैसे आपको बताया था नाउन अकेला नहीं होता, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 चैप्टर्स, जेंडर और केस और नंबर। तो नंबर और जेंडर हम पढ़ चुके हैं। सो टुमारो विल डिस्कस केस, कल केस की बात करेंगे। तो इसे लिख लो, इट्स ऑल फॉर टुडे और कीप लर्निंग एंड कीप